नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपने हाल ही में 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास की है और आपके परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपए से कम है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से टी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उनकी कैटेगरी और पिछली कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप इंसेंटिव राशि मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि आवेदन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। सरकारी सूचना के अनुसार इस योजना के आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू होंगे और 30 नवंबर 2026 तक चलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके यह योजना क्या है, किन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, कितने प्रतिशत नंबर चाहिए, एससी, बीसीए, बीसीबी और अदर कैटेगरी के लिए क्या नियम है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आवेदन कब से कब तक होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी किसी एक छोटी सी कंडीशन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं यह स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यह योजना क्या है। इस योजना का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। यह हरियाणा सरकार के वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट से संबंधित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है, ताकि आर्थिक स्थिति पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने। सरकारी स्कीम पेज के अनुसार इस योजना में विद्यार्थियों को एकेडमिक परफॉर्मेंस और निर्धारित परसेंटेज क्राइटेरिया के आधार पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। साथ ही एप्लीकेंट का हरियाणा का परमानेंट रेजिडेंट होना और फैमिली इनकम 4 लाख से अधिक न होना जरूरी है। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है 2026-27 में फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2026 को जारी हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक मांगे गए हैं। इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब एक बार सारी महत्वपूर्ण तारीखें ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 6 अगस्त 2026, इसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 अगस्त 2026 और लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है। यानी आपके पास आवेदन करने के लिए काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन की जरूरत पड़ सकती है या वेरिफिकेशन से संबंधित समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म शुरू होने के बाद जल्द से जल्द आवेदन कर देना बेहतर रहेगा। और एक यह बात विशेष रूप से याद रखिए, लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 है। ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट नोटिस भी इसी एप्लीकेशन विंडो की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, यानी एलिजिबल स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कीम के लिए अलग से एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। हालांकि अगर आप किसी सीएससी या किसी प्राइवेट सर्विस सेंटर से फॉर्म भरवाते हैं तो उस सर्विस की अलग चार्ज हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट एप्लीकेशन फ़ी और सर्विस सेंटर चार्ज को एक ही चीज़ में समझें। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पोर्टल पर दिखाई जा रही इंस्ट्रक्शन को ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन कंडीशन को पूरा करते हैं तभी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। पहली कंडीशन, हरियाणा डोमिसाइल। एप्लीकेंट का हरियाणा का परमानेंट रेसिडेंट होना जरूरी है, यानी आपके पास हरियाणा का वैलिड रेसिडेंट डोमिसाइल प्रूफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, फैमिली इनकम आपके परिवार की कुल सालाना आय 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्कीम पेज की एनुअल फैमिली इनकम की मैक्सिमम लिमिट 4 लाख बताता है, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट को ध्यान से चेक करें। तीसरी कंडीशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस योजना में मुख्य रूप से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की एकेडमिक अचीवमेंट के आधार पर स्कॉलरशिप इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन केवल पास होने पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी कैटेगरी अर्बन रूरल स्टेटस के अनुसार निर्धारित मिनिमम परसेंटेज भी पूरा करना होगा। यही परसेंटेज इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं ऐसी कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए। अब मैं कैटेगरी वाइज पूरी जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कैटेगरी की। अगर आपने 10वीं पास की है, एससी 10वीं पास, अर्बन एरिया के विद्यार्थियों के लिए मिनिमम 70% मार्क्स चाहिए और रूरल एरिया के विद्यार्थियों के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। इसमें स्कॉलरशिप अमाउंट है 8,000। यानी अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं और 10वीं के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो 8,000 की इंसेंटिव राशि के लिए पात्र हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कैटेगरी के 12वीं पास विद्यार्थियों की। एससी 12वीं पास, अर्बन स्टूडेंट के लिए मिनिमम 75% मार्क्स, रूरल स्टूडेंट के लिए मिनिमम 70% मार्क्स और स्कॉलरशिप अमाउंट 8,000 से 10,000 तक हो सकती है कोर्स लेवल के अनुसार। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की। एससी ग्रेजुएशन, अर्बन एरिया के लिए विद्यार्थियों के लिए मिनिमम 65%, रूरल
एरिया के विद्यार्थियों के लिए मिनिमम 60% और स्कॉलरशिप इंसेंटिव अमाउंट 9,000 से 12,000 तक हो सकती है। यानी ऐसी कैटेगरी में हायर क्वालिफिकेशन के लिए इंसेंटिव अमाउंट भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं बीसीए कैटेगरी। अब बात करते हैं बीसीए कैटेगरी की। बीसीए कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए इस पोस्टर में 10वीं आधारित स्कॉलरशिप दिखाई गई है। मिनिमम परसेंटेज अर्बन 70% और रूरल 60%। इस कैटेगरी में स्कॉलरशिप अमाउंट है 8,000। इसलिए अगर आप बीसीए कैटेगरी से हैं, आपने 10वीं में रिक्वायर्ड परसेंटेज प्राप्त किया है और बाकी कंडीशन जैसे इनकम तथा हरियाणा डोमिसाइल पूरी करते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए। बात करते हैं बीसीबी कैटेगरी की। बीसीबी कैटेगरी के लिए 10वीं में अर्बन स्टूडेंट को 80% और रूरल स्टूडेंट को 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट है 8,000। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीबी कैटेगरी में रिक्वायर्ड परसेंटेज एससी और बीसीए मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए अपना अर्बन रूरल स्टेटस और मार्क्स केयरफुली चेक करें। अब बात करते हैं अदर जनरल कैटेगरी की। अब सवाल आता है कि क्या जनरल या अदर कैटेगरी के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम इन्फॉर्मेशन के अनुसार अदर यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी 10वीं आधारित स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है। मिनिमम परसेंटेज अर्बन 80%, रूरल परसेंटेज 75% और स्कॉलरशिप अमाउंट है 8,000। यानी केवल ऐसी कैटेगरी के विद्यार्थी नहीं बल्कि निर्धारित कंडीशन के अंतर्गत कुछ बीसी और अदर यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जनरल और बीसी एप्लीकेंट के लिए स्कीम में 10वीं पास स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, इसलिए 12वीं या ग्रेजुएशन के आधार पर अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी जरूर वेरीफाई करें। अब बात करते हैं पूरी स्कॉलरशिप एक नज़र में। अब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ऐसी कैटेगरी बता देता हूँ। ऐसी कैटेगरी 10वीं पास अर्बन 70%, रूरल 60%, स्कॉलरशिप 8,000। 12वीं पास अर्बन 75%, रूरल 70%, स्कॉलरशिप 8,000 से 10,000। ग्रेजुएशन अर्बन 65%, रूरल 60%, स्कॉलरशिप 9,000 से 12,000। बीसीए 10वीं अर्बन 70%, रूरल 60%, स्कॉलरशिप 8,000। बीसीबी 10वीं पास अर्बन 80%, रूरल 75%, स्कॉलरशिप 8,000। और अदर जनरल में 10वीं पास अर्बन में 80%, रूरल में 75%, स्कॉलरशिप 8,000। याद रखिए, फाइनल एलिजिबिलिटी हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए डिटेल्स कंडीशन के आधार पर ही तय होगी। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है डॉक्यूमेंट प्रूफ। भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स याद रखिए। आपको सामान्य रूप से निम्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1, फैमिली आईडी। सबसे पहले आपकी फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र। फैमिली आईडी में आपकी डिटेल सही होनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इनकम आदि इन्फॉर्मेशन में कोई मिसमैच है तो से उसे ठीक करा ले। नंबर 2, लेटेस्ट फोटोग्राफ। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। फोटो साफ और रिसेंट होनी चाहिए। नंबर 3, सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड हो सकता है। सिग्नेचर स्कैन करके सही फॉर्मेट में साइज में रखें। नंबर 4, मार्कशीट। जिस क्लास के आधार पर स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हैं उस मार्कशीट तैयार रखें, जैसे 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट। स्कीम पेज भी स्कॉलरशिप क्लेम मार्कशीट को सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में रखने की बात बताता है। नंबर 5, आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड भी रेडी रखें। नंबर 6, राशन कार्ड। पोस्टर में राशन कार्ड भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, इसलिए इसे भी तैयार रखें। नंबर 7, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की कॉपी या पासबुक रखें। ध्यान रहे कि बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही हो। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरते समय विशेष सावधानी रखें। नंबर 8, इनकम सर्टिफिकेट। आपका करंट इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी है। फैमिली एनुअल इनकम 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 9, हरियाणा डोमिसाइल। हरियाणा रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार रखें। नंबर 10, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससीबीसी है या बीसीबी कैटेगरी से है तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। नंबर 11, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जिसे आप लगातार इस्तेमाल करते हो। नंबर 12, करंट क्लास आईडी कार्ड इनरोलमेंट प्रूफ। अगर वर्तमान में जिस क्लास कोर्स में पढ़ रहे हैं उसका आई कार्ड या इनरोलमेंट प्रूफ भी मांगा जा सकता है। ऑफिशियल स्कीम पेज में करंट इनरोलमेंट का प्रूफ भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। नंबर 13, फादर डेथ सर्टिफिकेट। अगर पिता का देहांत हो चुका है और एप्लीकेबल है तो डेथ सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। नंबर 11, डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा होने वाली गलतियाँ। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्कॉलरशिप फॉर्म में सिर्फ एलिजिबिलिटी होना काफ़ी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है और फैमिली आईडी में कुछ और है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैंक अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर या डिटेल्स गलत है तो पेमेंट में इशू आ सकता है। अगर इनकम सर्टिफिकेट पुराना या वैलिड है तो उसे पहले अपडेट करवाएं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो एप्लीकेशन से पहले करेक्शन करवाएं। और सबसे ज़रूरी, बैंक डिटेल्स को सबमिट करने से पहले 2-3 बार जरूर चेक करें, क्योंकि स्कॉलरशिप का बेनिफिट अकाउंट रिलेटेड वेरिफिकेशन के बाद ही सही तरीके से प्रोसेस हो पाएगा। नंबर 12, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। जब एप्लीकेशन विंडो खुलेगी तो सबसे पहले ऑफिशियल हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम पोर्टल पर जाए। हमेशा कोशिश करें कि फॉर्म ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल से ही भरें। किसी भी रैंडम वेबसाइट पर अपनी आधार
बैंक या फैमिली डिटेल्स डालने से बचे। ऑफिशियल हरियाणा एससीबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्कीम पोर्टल बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना की जानकारी और एप्लीकेशन ऑप्शन उपलब्ध कराता है। अब एप्लीकेशन करते समय सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस पूरा करें। फैमिली आईडी यानी पीपी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इसके बाद स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स भरे, फिर एजुकेशन डिटेल्स भरे। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान मार्क्स पर देना है। आपने जिस क्लास को स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया या उसकी मार्कशीट के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन भरे। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें, फिर अर्बन या रूरल स्टेटस से संबंधित इन्फॉर्मेशन ध्यान से भरे। इसके बाद बैंक डिटेल्स भरे, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट साफ और रीडेबल होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स ब्लर या इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं जा रही तो वेरिफिकेशन में परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। फाइनल सबमिट से पहले ये जरूर करिए, फॉर्म भरने के बाद तुरंत सबमिट मत कर दीजिए। पहले पूरा एप्लीकेशन दोबारा पढ़िए, नाम चेक करें, फादर मदर नेम चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें, फैमिली आईडी चेक करें, कैटेगरी चेक करें, मार्क्स चेक करें, इनकम डिटेल चेक करें, बैंक अकाउंट नंबर चेक करें, आईएफएससी चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें और अपलोडेड डॉक्यूमेंट चेक करें। इसके बाद ही फाइनल सबमिट करें और फाइनल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन नंबर या स्क्रीनशॉट प्रिंट जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद में स्टेटस चेक करने या किसी करेक्शन वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 14, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल हरियाणा का परमानेंट रेसिडेंट है, वह एससी कैटेगरी से है। उसने 10वीं में 68% मार्क्स प्राप्त किए। अब अगर राहुल रूरल एरिया से है तो पोस्टल में दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार उसे मिनिमम 60% चाहिए था, तो परसेंटेज के हिसाब से वह एलिजिबल हो सकता है। लेकिन अगर वही राहुल अर्बन एरिया से होता तो उसे मिनिमम 70% चाहिए होते। उस स्थिति में 68% मार्क्स होने के कारण वह उस पर्टिकुलर 10वीं बेस्ड क्राइटेरियन को पूरा नहीं करता। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि केवल परसेंटेज देखना काफ़ी नहीं है, आपको यह भी देखना है कि आप अर्बन एरिया में हैं या रूरल एरिया में, आपकी कैटेगरी क्या है और किस क्लास के आधार पर स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्टूडेंट है जिसने 12वीं में 76% मार्क्स प्राप्त किए हैं। अगर बाकी कंडीशन पूरी है और वह एप्लीकेबल अर्बन क्राइटेरिया में आता है तो 75% मिनिमम क्राइटेरिया के आधार पर परसेंटेज रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। वही रूरल क्राइटेरिया में मिनिमम 70% बताया गया है, लेकिन यहाँ फिर भी बात फाइनल एप्लीकेशन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल्स कंडीशन जरूर चेक करें, क्योंकि स्कॉलरशिप अमाउंट कोर्स और करंट स्टडी लेवल से भी संबंधित हो सकती है। अब बात करें क्या सिर्फ 80 नंबर होने चाहिए स्कॉलरशिप मिल जाए कि नहीं, यह बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के 90% मार्क्स है लेकिन हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, केवल 90% मार्क्स के आधार पर वह इस हरियाणा स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। इसी तरह अगर इनकम लिमिट स्कीम की निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो एलिजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए 4 मुख्य चीज़ें हमेशा ध्यान रखें: कैटेगरी, परसेंटेज, इनकम, हरियाणा डोमिसाइल, और इसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तथा करंट इनरोलमेंट भी सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हरियाणा अम्बेडकर स्कॉलरशिप 2026-27 की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझी। हमने जाना कि कौन अप्लाई कर सकता है, इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कब से शुरू होगा और लास्ट डेट क्या है। एक बार फिर से याद रखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 17 अगस्त 2026, लास्ट डेट 30 नवंबर 2026, और इस स्कीम में फैमिली एनुअल इनकम की सीमा 4 लाख है। अगर आप एलिजिबल है तो डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए, फैमिली आईडी चेक कर लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखिए, बैंक डिटेल चेक कर लीजिए और अपनी मार्कशीट भी रेडी रखिए। वीडियो में दी गई जानकारी को अपने दोस्तों और उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें स्कॉलरशिप की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको ऐसी सरकारी स्कॉलरशिप योजना, एडमिशन और ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी और सही आसान जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप एससी, बीसीए, बीसीबी या अदर कैटेगरी से हैं और आपने 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज प्राप्त किए हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।